लिफाफा साहब भी खुद अपनी पहचान होता है। इनके नाज अंदाज नखरे सब कुछ चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि ये रॉन्ग नंबर है। यूं तो इस वक्त पूरा पाकिस्तानी मीडिया ही रॉन्ग नंबर बना हुआ है, मगर इस वक्त कुछ चेहरे सहाफत के चेहरे पर लगा हुआ बदनुमा दाग है। सारा पाकिस्तान ही इन लिफाफों और टोकरा सहाफियों के चेहरे से वाकिफ है। इन लिफाफों के दो दो चेहरे अक्सर ही कौम के सामने बेनकाब होते रहते हैं। इनमें एक नाम सना बुच्चा का है। जिस तरह ये राना सना की हम नाम है, इसी तरह इसके करतूत भी राना सना से मुख्तलिफ नहीं है, मगर इस बार इससे वो मड्डे मुजाहिद टकरा है जिसने इसका ऐसा मुंह तोड़ा है कि अब कई रोज तक अपना मुंह सहलाती रहेगी। इस पढ़ले दर्जे की थर्ड क्लास अदाकारी करने वाली औरत ने इस बार गलत नंबर से पंगा ले लिया है। अतर काज़मी ने बकायमी होशो हवास इस औरत की ऐसी छतरोल की है कि देखने और सुनने वाले कई दिन तक सर ढूंढते रहेंगे। आप भी क्लिप देखें। चले ठीक है। मसला ये डॉक्टर साहब की यहाँ पे सारे फैन नहीं है पीटीआई पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे सारे दो खानदानों का गुलाम भी नहीं है। यहाँ पे जहनी गुलाम जो नस्ल दर नस्ल हम दो खानदानों को बचाने के लिए उसको जमहूरियत का नाम देते हैं। मौलाना सब खड़े होके कहते हैं ये तितलियां हैं, इनके गाल इतने नरम है, इनकी एड़ियां इतनी नरम है, लेकिन अगर किसी जज का नाम दे दिया जाए, किसी को और कह दिया जाए तो सबको एकदम से सिलेक्टिव आउटरेज हो जाती है। तो इन सारी चीजों पे मुझे शर्म आती है, वैसे अपने इंसान की और वैसे तो पाकिस्तान। ये औरत खुद अपने आप को हॉलीवुड की कोई हीरोइन समझती है। कभी सर उधर फेंक, कभी सर इधर फेंक। इस पर झटके ऐसे लेती है जैसे गाड़ी गर्म होकर झटके खाने लगती है। नवाजा शुबाजा और इसके हवारियों की करप्शन के बारे में ये औरत अंधी गूंगी और बहरी बन जाती है। याददाश्त खत्म हो जाती है और पागलपन के दौरे अलहदा पड़ते हैं। कभी इन लोगों की करप्शन पर बात करती सुनाई नहीं देती, मगर जहाँ नाम और जिक्र आ जाए इमरान खान का तो ये सांप की तरह फुनकारने लगती है। वैसे तो नियतों का हाल सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, मगर अब पता चला मरियम सफदर की नौजी सना बुच्चा भी नियतों का हाल जानती है। वो अलहदा बात है कि हुक्म तो नफ्स मारने का था, सना बुच्चा और इस जैसी सहाफत की ब्लू पार बेशर्मों ने जमीर मार लिए हैं। अतर काज़मी साहब जो ये कह रहे हैं कि ये डर गए, ये खौफजदा हो गए हैं, तो डर ये है कि मुल्क का नुकसान ना हो, मुल्क अनस्टेबलाइज ना हो। शर्म आनी चाहिए तजिया करने वालों को। सोचिए मुल्क की बात हो रही है, सारे यहाँ पीटीआई के फैन नहीं है। मोहतरमा दूसरों को शर्म दिलाने में पेश पेश रहती है, मगर खुद शर्म करना भूल जाती है। दूसरों को भी अपनी तरह लिफाफा मार का समझती है कि जो ये बकवास करेंगी अगला बंदा आराम से सुन लेगा। मगर अतर काज़मी भी मर्द का बच्चा है। इसने मुसूफा को वो सुनाई कि बेचारी फरार का रास्ता तलाश करती रह गई। इन्होंने कहा कि मसला ये है कि सारे फैन नहीं है पीटीआई के, मगर मसला ये है कि सारे यहाँ पर सारे गुलाम भी नहीं है दो खानदानों के। यहाँ पर जहनी गुलाम दो खानदानों को बचाने के लिए जमहूरियत का नाम लेते रहे। ये है वो वकालत जिसका जिक्र अतर काज़मी कर रहे हैं। शरीफ खानदान की करप्शन का दिफा करने वाले और इन्हें हीरो बनाकर पेश करने वाले यही लिफाफे और टोकरे हैं। इसके बाद अतर काज़मी राना सना की मार्च रोकने की तैयारियों पर बात करते हैं और वो खुलकर कहते हैं कि राना पाकिस्तानी कौम पर इस तरह ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए आंसू गैस शेल फेंकना चाहता है जैसे इसराइल फलस्तीनियों पर शेल फेंकता है। यानी पीटीआई के सपोर्टर्स को ये आदमी दुश्मन की तरह ट्रीट करना चाहता है और पाकिस्तान का कोई इदारा, कोई सरबराह, कोई अदालत इसके खिलाफ सो मोटो नहीं लेती। इस शख्स को खुलकर खेलने का मौका दिया जा रहा है। पहले भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और न आइंदा होने का इम्कान है। सना बुच्चा को लग रहा है कि अतर काज़मी की बातों से इस समय सारे लिफाफों, पटवारियों और नूनियों की बेइज्जती हो गई है। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इसने अतर काज़मी के सामने अपने आप से बाहर होने की कोशिश की तो अगले ने भी मुस्तफा के चारों तबक रोशन कर दिए। जवाब में बेचारी के पास सर उधर इधर मारने और हनोरे बढ़ने की कुछ भी नहीं बचा था। सबको लाजवाब करने वाली के अपने कानों से धुआं निकलने लगा। बेचारी को चोरों की वकालत महंगी पड़ती। हर शो में दूसरों को लाजवाब करके मजे लेने वाली को आज अतर काज़मी ने असल मजे से रोशनास करा दिया। इस सूरत हाल में बेचारी बस शो से उठकर भाग ही जाना चाहती थी, मगर भागने के सारे रास्ते भी मसदूद थे। इमरान खान आजकल पूरी कौम को लॉन्ग मार्च की तैयारी करवा रहे हैं। इन्होंने चैलेंज किया है कि राना इनके प्लान तक नहीं पहुंच सकता। वो जानते हैं कि राना ने क्या करना है, मगर राना नहीं जानता कि खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए क्या प्लान बनाए हुए हैं। इस बार खान साहब ने अपना प्लान इंतहाई खुफिया रखा है और वो हर सूरत आजादी मार्च की कामयाबी के लिए तैयारी कर रहे हैं। असल में डर तो ये गए हैं, मगर इस बात का इतराफ नहीं करना चाहते। इनका आका राना सना और सना बुच्चा साहिबा का तरा निकला हुआ है। इन्हें मालूम है कि हम एक ही सूरत लोगों को घरों से निकलने से रोक सकते हैं, वो भी लोगों को डरा धमकाकर। श्रीलंका की तरह एक बड़ी तादाद में अवाम अगर घरों से बाहर निकल आई तो फिर हुकूमती मशीनरी क्या, हुकूमत खुद भी अगर अवाम के रास्ते में
में आई तो अवाम के पैरों में कुचली जाएगी। इनके आकाओं को अच्छी तरह पता है कि वो इस्लामाबाद के छोटे से शहर में महदूद हो चुके हैं। इतने छोटे से शहर को वो बहुत ज्यादा देर तक अवाम के गैज़ो गज़ब से बचा नहीं सकेंगे। इस पर इन्हें फिक्र है कि जिस इदारे की पुष्टपनाही पर इन्हें मान था उसने भी कह दिया है कि वो गैर सियासी हो चुके हैं। शुबाज और नून लीग डील करने और बैकडोर सपोर्ट के बगैर कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए इस इम्पोर्टेड सरकार और इसके वकील साहबियों की कांपे टांग रही है। तारीख का जायजा लेना होगा कि इस तरह की कितनी तहरीकें निकली और कामयाब हुई। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुजरा है। ऐसे वक्त में जब कौम हकीकी मानों में आजादी हासिल करना चाहती है। 75 साल से चक्की के दो पार्टों के दरमियान पिस पिस कर कौम का बरकस निकल चुका है। चक्की के ये दो पार्ट दो निजाम है जिनका सबसे ज्यादा नुकसान इस कौम ने उठाया है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ और जमहूरियत दोनों निजाम बारी बारी राइज रहे हैं, मगर अवाम की जिंदगियों में किसी निजाम से कोई इनकलाब बर्पा नहीं हुआ। यूं तो पाकिस्तानी कौम ने मार्शल लॉ को हमेशा निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया है, मगर फिर भी निजात कभी इनका मुकद्दर नहीं बन सकी। 75 साल से इस कौम ने अपनी तनज़ली का सफर तय करने में गुजारा और कभी भी इसको उभरने और तरक्की करने के मौके हासिल नहीं हुए। हमेशा नादीदा कुव्वतों ने इसकी इशारत पर अपना अंगूठा रखा और पाकिस्तानी कौम को कभी इसके शऊर के मुताबिक तरक्की करने नहीं दी गई। नौजवान किसी कौम का सरमाया होते हैं। किसी भी हुकूमत ने मुल्क के वसाइल को मुल्क के नौजवानों की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए ये ताकत हमेशा इधर उधर तकसीम होती रही। कभी नाम नहाद इस्लामी तंजीमों ने नौजवानों को अपनी जानिब माइल रखा तो कभी इंतहा पसंदी की प्रमोशन में कौम के नौजवानों को इस्तेमाल किया गया। आजकल ये नौजवान सियासत का ईंधन बन रहा है। किसी मुल्क में तब्दीली या इनकलाब उसी वक्त मुमकिन है जब उस मुल्क का नौजवान ऐसी इनकलाबी तहरीकों का हिस्सा बने। हकीकी आजादी की तहरीक भी ऐसी नजरियाती तहरीक है जो कौमी सतह पर फैल गई है। हर तहरीक खून मांगती है। अगर हकीकी आजादी की इस तहरीक में खून शामिल हो गया तो ये हमेशा के लिए पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। तहरीकें वही कामयाब होती हैं जिनके अंदर दम कम हो और वो अपने मुरब्जा उसूलों कवायद पर पूरा उतरती हो। तहरीकें कभी छोटी मोटी साजिशों और मनफी अनासिर के प्रोपेगेंडे के मुतासिर नहीं होती, बल्कि इस तरह की मनफियत इनको मजीद आगे बढ़ने के लिए ईंधन मुहैया करती है। तहरीक पाकिस्तान भी नौजवानों के सर पर कामयाब हो गई। इस तहरीक में जिस्मानी आजादी तो मिल गई, मगर हकीकी नजरियाती आजादी कभी न मिल सकी। बरतानिया से जिस्मानी आजादी हासिल करके अमरीकी ज़हनी गुलामी इस कौम का मुकद्दर बन गई। आजादी और गुलामी का सिलसिला बड़ा तवील है। जब कोई कौम व माशरा आजादी के लिए कायम उसूलों को साफ छोड़ देते हैं तो गुलामी की जिल्लत इनका मुकद्दर बन जाती है। फिर गुलामी से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ कुर्बानियों की दास्तानें रकम करना काफी नहीं, बल्कि इसके लिए वाज़े नजरियात व हिकमत अमली, इत्तेहाद व इत्तफाक, बाएतमाद व बासलाहियत क़यादत, जमहूरी तरबियती इदारों की जरूरत होती है। सियासी ज़बान में आमतौर पर एक कौम की गुलामी का जिम्मेदार जारहियत पसंद और तुसी पसंद कुव्वतों को ठहराया जाता है, लेकिन माहिर नफ्सियात व समाजियात जिनका काम फर्द और माशरे को समझना और समझाना होता है वो कहते हैं कि अपनी कोताहियों और नाकामियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराने वाले कभी भी अपनी इस्लाह नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर की बीमारी उसी वक्त अंदर आती है जब अंदर के हालात ठीक ना हो। जिनका अंदर पाक साफ हो, पाकीज़ा हो, उनका सहन भी साफ सुथरा होता है और जिनके घरों के दरवाजे मजबूत हो उनके अंदर चोर भी आसानी से दाखिल नहीं होते। अल-मुख्तसिर के खराबियों के असबाब खारजी कम और बातनियों अंदरूनी ज्यादा होते हैं। कानून फितरत को भी ये बात कबूल नहीं कि एक बागी नाफरमान और नाअहल कौम ज्यादा देर तक जिंदा रह सके। इस वक्त जम्मू कश्मीर और फलस्तीन ऐसी दो बड़ी आजादी की तहरीकें हैं जो लाजवाल कुर्बानियों के बावजूद अभी तक अपनी मंजिल हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। कामयाब होने वाली 20वीं सदी की तीसरी बड़ी तहरीक नेल्सन मंडेला की क़यादत में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की तहरीक थी। जनूबी अफ्रीका में वलंदीजियों ने नस्ल प्रस्त सफेद फार्म हुकूमत कायम करके सियाह फार्म मकामी बशिंदों को जिंदगी के हर शोबे में अलग कर दिया था, जिसके खिलाफ 20वीं सदी की दूसरी दहाई में तहरीक शुरू हुई। मगर इसने ज्यादा जोर नेल्सन मंडेला और इनके साथी ओलिवर टांगो की क़यादत में 60 की दहाई के शुरू में पकड़ा। अस्करी कार्रवाइयों के इल्जाम में नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार करके गैर मुआयना मुद्दत के लिए पाबंदे सलासिल कर दिया गया। नेल्सन मंडेला की अदम मौजूदगी में इनके साथी ओलिवर टांबो ने क़यादत संभाली। मंडेला को सियासी मंजर से हटाने के लिए साजिशी कुव्वतों ने ओलिवर टांबो को इस्तेमाल करने की कोशिश की। नाकामी की सूरत में नाम निहाद अमन पसंद चंद छोटे बड़े लीडरों को मगरिब खासकर बरतानिया ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, मगर गैरतमंद अवाम ने ये साजिश भी कामयाब ना होने दी। पाकिस्तान भी अपनी हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा है। हर पाकिस्तानी अमरीकी गुलामी से निजात का ख्वाहा है, मगर अमेरिका अपनी चंद कठपुतलियों की वजह से पाकिस्तान पर गैर एलानिया तौर पर काबिज है और सरजमीन पाकिस्तान को अपने मजमूम इरादों की तकमील में इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान ने 70 सालों में ज्यादा साल अमेरिका की जंग लड़ने में सिर्फ कर दिए हैं, मगर अब पाकिस्तानी दर हकीकत अमेरिका और इसकी कठपुतलियों से आजाद होकर हकीकी आजादी चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।